रात अपनी पूरी खामोशी के साथ शहर पर उतर चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, जैसे खुद भी इस शहर के राजों से शर्मिंदा हो। तंग गलियों में सिर्फ हवा की सरसराहट थी और उन सरसराहटों के दरमियान अफसर के कदम। अफसर, शहर का मशहूर नाम। लोग उसे चालाक चोर कहते थे। वो चोर जो सिर्फ ताले नहीं तोड़ता था, बल्कि लोगों की सोच भी पढ़ लेता था। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ हिसाब था। अफसर एक अमीर ताजर के घर के बाहर रुका। दीवार ऊंची थी, लेकिन उसके लिए मुश्किल नहीं। उसने चारों तरफ देखा, सांस को काबू में रखा और फिर बिल्ली की तरह दीवार पर चढ़ गया। अफसर, दिल में। इंसान अपने घर को मजबूत समझता है, मगर उसका भरोसा ही सबसे कमजोर होता है। कुछ ही लम्हों में वो अंदर था। ताला खुला, संदूक खुला और सोने के सिक्के उसके हाथ में। लेकिन जैसे ही उसने सिक्के उठाए, उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। ये पहली बार नहीं था, मगर इस बार कुछ अलग था। उसके जहन के पर्दे पर माँ का चेहरा उभर आया। उसकी माँ, कमजोर जिस्म मगर मजबूत ईमान। माँ, बेटा, अगर कभी जिंदगी में अंधेरा बहुत बढ़ जाए तो याद रखना, अल्लाह रोशनी करीब ही रखता है। उस दिन माँ भूख से नहीं मरी थी, वो बेइंसाफी से मरी थी। अफसर उस दिन के बाद कभी मस्जिद नहीं गया। उसने नमाज नहीं छोड़ी थी, उसने उम्मीद छोड़ दी थी। अफसर ने चोरी मुकम्मल की और रात के अंधेरों में घुल गया। लोग कहते थे, अफसर हवा की तरह आता है और साया बनकर गायब हो जाता है। पुलिस उसे ढूंढती रही, मगर वो हर दफा बच निकलता। उसके लिए चोरी सिर्फ पैसे का जरिया नहीं थी, वो उसकी जिंदगी का जवाब थी। अफसर, जब दुनिया ने मुझे कुछ न दिया तो मैं दुनिया से छीन रहा हूं। उस रात वापस जाते हुए अफसर मस्जिद के करीब से गुजरा। अचानक उसके कान में एक आवाज पड़ी, रोने की आवाज। वो रुक गया। मस्जिद के अंदर एक बुजुर्ग सजदे में थे। उनकी आवाज कांप रही थी। बुजुर्ग, या अल्लाह, अगर तू मुझे इस हाल में उठा ले तो मेरे गुनाहों को अपनी रहमत से ढांप लेना। अफसर का दिल जोर से धड़का। अफसर हैरानी से, ये रो क्यों रहे हैं? इनके पास तो सब कुछ है। उसने जिंदगी में पहली बार सोचा, शायद अमीर होना काफी नहीं होता। उस रात अफसर सो नहीं सका। कमरे की खामोशी में सिर्फ उसकी सोच बोल रही थी, अगर मैं ठीक हूं तो ये सुकून क्यों नहीं मिलता। उसने हाथ देखे। ये हाथ चोरी करते थे, मगर आज ये हाथ कांप रहे थे। अफसर खुद से, क्या मैं चोर हूं या सिर्फ हालात का शिकार? सुबह हुई, सूरज निकला। अफसर ने आईने में खुद को देखा। चेहरा वही था, लेकिन आंखों में पहली बार खौफे आखिरत था। अफसर, अगर आज मौत आ गई तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? उसका दिल चाह रहा था कि वो मस्जिद जाए, मगर उसके कदम बोझल थे। गुनाह आदत बन चुका था और आदत जंजीर। अफसर ने खुद को समझाया, सिर्फ एक दफा और, फिर सब छोड़ दूंगा। ये जुमला उसने खुद से पहले भी कहा था, मगर आज इस जुमले में यकीन कम और डर ज्यादा था। गुनाह चाहे कितना ही चालाक हो, ज़मीर के सवालों से नहीं बच सकता। सुबह की हवा में अजीब ठंडक थी। अफसर अपने कमरे की खिड़की के बाहर बैठा खारा सिटी को देख रहा था। नीचे जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे और मस्जिद फजर की मध्यम खामोशी से भरी हुई थी। लेकिन अफसर के अंदर एक तूफान बरपा था। रात की आवाज, बुजुर्ग की दुआ अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। ए अल्लाह, मेरे गुनाहों को बख्श दे। अफसर ने आंखें बंद कर लीं। उसका दिल धड़क रहा था। अफसर खुद से, अगर जुर्म इतना आसान होता फिर इतनी बेचैनी क्यों होगी? उस दिन अफसर ने फैसला कर लिया, आखिरी बार। शहर के सबसे अमीर सर्राफ का घर हाजी करीम उसका निशाना था। ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये इम्तिहान था। अगर ये हो गई तो अफसर सोच रहा था कि फिर सब छोड़ देगा। लोग कहते थे, हाजी करीम बहुत नेक आदमी है, रोज मस्जिद जाता, सदका देता और लोगों की मदद करता। अफसर को ये बातें हमेशा चुभती थीं,
अफसर, अमीर होकर नेक बनना आसान होता है। रात को जब शहर सो गया, अफसर अपने काम पर निकल पड़ा। हाजी करीम का घर रोशनियों से भरा हुआ था, लेकिन रात को अंधेरे ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। ताले मजबूत थे, लेकिन अफसर के लिए यह सिर्फ वक्त की बात थी। ताले खुलते ही उसने गहरा सांस लिया। अफसर अपने दिल में, बस चंद लम्हे। अंदर दाखिल होते ही उसे एक कमरा नजर आया जहां कुरान पाक रखा गया था। उसके साथ एक माला और दुआया कलिमात भी थे। अफसर का हाथ रुक गया। अफसर, इस घर में भी? उसने खुद को झटका और आगे बढ़ा। सीना खुल गया। सोना पैसा सब कुछ था, लेकिन अचानक एक आवाज आई, हाजी करीम। कौन है? अफसर के जिस्म में बिजली का एक झटका दौड़ गया। वो पहली बार पकड़ा जा सकता था। हाजी करीम चिराग लेकर आगे आए। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, अफसोस था। बेटा, चोर बनना मजबूरी होती है, मगर चोर रहना जिद होती है। अफसर घबरा गया। भागने का रास्ता मौजूद था, मगर कदम जैसे जम गए हों। अफसर तेज आवाज में, चुप रहो, वरना। उसका जुमला अधूरा रह गया। हाजी करीम ने चिराग नीचे रख दिया और सजदे की हालत में बैठ गए। हाजी करीम, अगर तू ले जाए तो ले जा, मगर अपनी रूह को यहीं मत छोड़ जाना। ये लफ्ज अफसर के दिल पर चोट बनकर लगे। सजदा लंबा होता गया। अफसर के दिल का बोझ हल्का होता गया। जब उठकर बैठा तो आंखें लाल थीं, मगर दिल में रोशनी थी। अफसर, मैं कल तक चोर था, आज से क्या हूं? हाजी करीम मुस्कुराए। आज से तू तालिबे हिदायत है। हाजी करीम ने चिराग उठाया और दरवाजे की तरफ इशारा किया। आओ मेरे साथ। अफसर हैरान था, मगर चुपचाप चल पड़ा। दोनों मस्जिद पहुंचे। रात का आखिरी पहर था। खामोशी गहरी। हाजी करीम ने वुजू किया और 2 रकात नफल अदा की। अल्लाह से सिर्फ एक बात मांगो, सीधी राह। अफसर सजदे में गया। पहली बार सजदा बोझ नहीं, पनाह लगा। अफसर दुआ में, या अल्लाह, अगर तू मुझे माफ कर सकता है तो मुझे अपना बना ले। सुबह हुई। शहर जाग गया। अफसर मस्जिद के बाहर खड़ा था। पुलिस की गाड़ी गुजरी। दिल फिर तेज धड़का। अफसर खुद से, क्या मैं सच में बदल सकता हूं? हाजी करीम ने उसके हाथ में कुछ पैसे रखे। हाजी करीम, ये हलाल का रास्ता है, छोटा है मगर साफ। अफसर ने पैसे देखे। ये कम थे, मगर सुकून ज्यादा। तौबा का दरवाजा उस वक्त खुलता है जब इंसान अपना आखिरी गुनाह भी छोड़ने को तैयार हो। सुबह की पहली रोशनी ने मस्जिद के सेहन को चूमा। हवा में एक नई सी खुशबू थी, जैसे रात भर के आंसुओं ने जमीन को पाक कर दिया हो। अफसर मस्जिद के दरवाजे के पास खड़ा था। दिल में सुकून था, मगर साथ ही खौफ भी। सुकून इस बात का कि उसने सजदे में अपना बोझ अल्लाह के हवाले कर दिया था। खौफ इस बात का कि पुरानी जिंदगी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। अफसर खुद से, गुनाह छोड़ना मुश्किल नहीं होता, गुनाह का नतीजा झेलना मुश्किल होता है। अफसर मस्जिद से निकला तो शहर जाग चुका था। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। लोग उसे पहले की तरह ही देख रहे थे। कोई नहीं जानता था कि इस आदमी के अंदर इनकलाब आ चुका है, लेकिन शहर की गलियां अफसर को जानती थीं। हर मोड़ पर उसका पास्ट खड़ा था। एक पुराना साथी नसीम उसके सामने आ गया। आंखों में वही चालाकी, चेहरे पर वही मुस्कुराहट। नसीम हंसकर, अरे चालाक चोर, आजकल दिखाई नहीं देता। कोई बड़ा शिकार प्लान हो रहा है क्या? अफसर का दिल जोर से धड़का। ये पहला इम्तिहान था। अफसर नरमी से, नसीम, वो जिंदगी अब पीछे रह गई है। नसीम की मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब हो गई। नसीम सख्त आवाज में, जिंदगी पीछे नहीं छोड़ती अफसर, या तो तू हमारे साथ होता है या हमारे खिलाफ। शाम को अफसर छोटी सी मजदूरी पर गया। हाजी करीम के जरिए उसे हलाल का काम मिला था। पैसा कम था, मगर दिल हल्का। मगर शहर के अंधेरों में कुछ और ही चल रहा था। नसीम और उसके साथी सबसे बड़ी चोरी का प्लान बना रहे थे।
और उस प्लान का सबसे बड़ा राज अफसर था। नसीम, वो हमसे सबसे ज्यादा जानता है, अगर वो साथ नहीं तो खामोश रहना सीखे। उसी रात अफसर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो नसीम और 2 और लोग खड़े थे, आंखों में धमकी, हाथों में लाठी। नसीम, कल रात शहर का सबसे बड़ा घर, तू सिर्फ रास्ता बताएगा। अफसर पीछे हटा, दिल तेज तेज धड़क रहा था। अफसर, मैं ये काम छोड़ चुका हूं। एक थप्पड़ उसके चेहरे पर लगा। नसीम गुस्से से, छोड़ चुका हूं? चोर कभी छोड़ नहीं होता। अफसर जमीन पर गिर गया। खामोशी छा गई। नसीम लोगों को धमकी देकर चला गया। अफसर जमीन पर बैठा रहा, आंखों से आंसू बह रहे थे। अफसर रोकर, या अल्लाह, मैंने सच का रास्ता चुना है, मगर मुश्किल बहुत है। उसे हाजी करीम की बात याद आई, जब अल्लाह तुम्हें आजमाता है तो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ता। अफसर रात भर सोचता रहा, अगर वो चुप रहा तो बड़ी चोरी होगी, लोगों का नुकसान, गुनाह का बोझ। अगर सच बोला तो अपनी जान खतरे में डालनी होगी। फजर से पहले वो मस्जिद पहुंचा, सजदे में गिर गया। अफसर, या अल्लाह, मुझे मेरी जान से ज्यादा सच प्यारा हो जाए। सजदे से उठा तो फैसला हो चुका था। सुबह अफसर सीधा पुलिस स्टेशन गया। ऑफिसर हैरान रह गया। ऑफिसर, तुम खुद चलकर आए हो? अफसर ने गहरी सांस ली। अफसर, मैं गुनहगार हूं, मगर आज सच के साथ हूं। उसने पूरा प्लान बता दिया, गलियां, वक्त, लोग, सब कुछ। रात हुई, पुलिस ने घर को घेर लिया। नसीम और उसके साथी चोरी के लिए आए ही थे कि चारों तरफ से आवाज गूंज उठी, हाथ ऊपर, तुम गिरफ्तार हो। नसीम ने भागने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। हथकड़ी लगते ही उसकी नजर अफसर पर पड़ी। नसीम चीख कर बोला, तूने धोखा दिया। अफसर की आंखों में आंसू थे। अफसर, नहीं नसीम, मैंने खुद को बचा लिया। अफसर ने अपने पुराने जुर्म कबूल किए। उसे सजा मिली, छोटी सी कैद, मगर इस दफा जेल अंधेरा नहीं थी, सुधार थी। जेल में अफसर ने कुरान पढ़ना सीखा, दूसरों को भी समझाता। अफसर, मैं भी तुम जैसा था। अगर अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखा दिया तो तुम्हें भी दिखा सकता है। चंद महीने बाद अफसर बाहर आया। शहर वही था, मगर उसकी नजर बदल चुकी थी। हाजी करीम ने उसे अपनी दुकान पर काम दिया। ईमानदारी, मेहनत और सुकून तीनों साथ थे। एक दिन मस्जिद के बाहर वही बुजुर्ग मिले जो पहले सजदे में रो रहे थे। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए, बेटा, रोशनी मिल गई। अफसर ने आंखों में आंसू के साथ सर हिला दिया। अफसर, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ा चोरी गुनाह नहीं, बल्कि अल्लाह से उम्मीद चुरा लेना है। जो अल्लाह के लिए खड़ा होता है, अल्लाह उसे दुनिया के सामने खड़ा कर देता है। तौबा सिर्फ लफ्ज नहीं, एक पूरी जिंदगी का फैसला होती है। अफसर चालाक चोर था, मगर अल्लाह ने उसे चालाक नहीं, साफ दिल इंसान बना दिया।